बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हादी बियोलॉजी 24। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला क्लास फर्स्ट ईयर बियोलॉजी से चैप्टर नंबर 2 से स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला। प्यारे बच्चों, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला की बात करते हैं तो आपको बुक के अंदर पहली लाइन में ये मिलता है इसकी प्रेजेंस के फ्लैजेला प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों किस्म के जानदारों में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है फ्लैजेला, प्रोकैरियोट्स जैसा कि आपके पास है बेटा बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। और इसके साथ साथ बेटा फ्लैजेला कहाँ पाया जाता है? इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर भी ये फ्लैजेला पाया जाता है, जैसा कि यूगलीना हो गया, इनके अंदर भी फ्लैजेला पाया जाता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला है बेटा वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द बैक्टीरियल फ्लैजेला। कैसे बेटा? कि यूकैरियोट्स का जो फ्लैजेला है बेटा वो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ उसकी अगर एनाटॉमी देखें तो 2+9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। ये सर्कल की शक्ल में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और इसके सेंटर में 2 होती हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल फ्लैजेला देखें तो बेटा इसकी एनाटॉमी देखें तो इसके अंदर छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं प्रोटीन्स के, जो कि फ्लैजिन प्रोटीन होती है। फ्लैजिन प्रोटीन से बना होता है कौन? बैक्टीरियल फ्लैजेला। तो बेटा अब जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला की तो हमें बैक्टीरिया की 2 टाइप्स नज़र आती हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और इसके साथ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो आपके पास फ्लैजेला है बेटा वो सिंपल है। यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं, सिंपल है, सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर देखें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल फ्लैजेला है बेटा वो क्या कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स नज़र आ रही हैं, ये रेड कलर में, और यहाँ पर एक नज़र आ रही है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल फ्लैजेला का जो ना फ्लैजेला कैसा होता है। तो बेटा इसके पास ये जो ब्लू कलर में मैंने बनाया सिर्फ सिंगल पेयर ऑफ रिंग होता है, सिंगल पेयर ऑफ रिंग्स होते हैं बेटा, जो कि इस फ्लैजेला को घुमाने में मदद देते हैं। और उसके ऊपर जो ना जो सब्ज कलर में ये बनाया हुआ है, ये ऊपर जो ना शाफ्ट लगी होती है। और उसके बाद बेटा ऊपर जो आपके पास ये कर्व शेप है, इस तरह से कर्व शेप बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं हुक, जो कि सेल आपके पास जो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बाहर, सेल वाल से बाहर जो निकला होता है, कर्व शेप होता है, इसको हम बोलते हैं हुक। और हुक का मकसद क्या होता है बेटा? असल में जो ही ये सिंगल पेयर ऑफ रिंग्स मीन्स के यहाँ पर एक सिंगल पेयर ऑफ रिंग्स या फिर मोटर लगी हुई है, मोटर की तरह ऐसे ये घूमता है, कोई सिग्नल आता है, कोई नर्व इम्पल्स आता है कि सपोज कोई बैक्टीरिया आपके पास वाटर के अंदर जा रहा था और अचानक कोई एनिमी आ गया है, तो फिर वो एनिमी के डर से, उसके खौफ से अपने आप को बचाने के लिए ये सिग्नल भेजता है यहाँ पर बेसल बॉडी की तरफ। यहाँ पर जो ही इस मोटर के ऊपर, इस सिंगल पेयर ऑफ रिंग के ऊपर ऐसे मैसेज आता है, नर्व इम्पल्स आता है, तो ये ऐसे घूमना शुरू करता है। जब ये घूमते हैं तो बेटा यहाँ पर हुक जो है ना यहाँ पर क्या करता है, जब हुक भी क्या करता है इसके शाफ्ट के साथ क्या करता है, घूमता है, जिसकी वजह से ये जो आपके पास आगे ब्लू कलर बना हुआ है दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। तो फिलामेंट फिर बड़ी तेजी के साथ घूमता है, इसकी जो है ना फोर्स इसके ऊपर ज्यादा पड़ती है। हुक का मकसद असल में ये है। देखिए बेटा अगर ऐसे कोई रस्सी बंदा घुमाना शुरू करता है तो वो उसकी जो मोशन है, उसकी जो सर्कुलेशन है बेटा वो कम होगी। अगर आप उसके साथ एक हुक लगा दें इस तरह से टेढ़ा,
हुक लगाएंगे तो जिसकी वजह से आप जब घुमाएंगे तो फिर वो बहुत तेज़ी के साथ घूमेगा। और यही तो वजह है कि यहाँ पर हुक लगा हुआ है कि ये इससे जो है ना बैक्टीरियल फ्लैजेला की ये जो सर्कुलेशन मोशन है जिसकी वजह से ये तेज़ी के साथ ऐसे विप्लैश इसकी जो ना क्या होती है मोशन होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो ना बेटा क्या करता है फॉरवर्ड करता है, फॉरवर्ड आगे बढ़ता है। बेटा याद रखना है बैक्टीरिया फॉरवर्ड उस वक्त होता है जब ये फ्लैजेला एंटी क्लॉक वाइज मूव करता है, एंटी क्लॉक वाइज। और क्या ये फ्लैजेला क्लॉकवाइज भी मूव करता है? जी हाँ बेटा, बिल्कुल क्लॉकवाइज भी ये क्या करता है मूव करता है बेटा। कब? जब बैकवर्ड आना हो, बैक्टीरिया ने बैकवर्ड आना हो तो फिर ये क्या करता है क्लॉकवाइज मूव करता है। जैसे कि मोड़ काट कर आना हो फिर जो ना ये बैकवर्ड मूव करता है, क्लॉकवाइज मूव करता है। कौन? फ्लैजेला बेटा। तो इसके अगर डायग्राम आप देखें, ये आपके पास फ्लैजेला बैक्टीरिया और ये इसका क्या है फ्लैजेला। जो ही कि मैसेज आता है तो ये आपके पास एंटी क्लॉक वाइज घूम कर इस तरह घूमता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो ना फॉरवर्ड आगे जो ना मुंतकिली होती है, आगे जो ना हरकत होती है। बेटा ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है कि इसके अंदर सिंगल पेयर ऑफ रिंग है कि रिंग के घूमने से, मोटर के घूमने से ये घूमता है और जो बैक्टीरिया नेक्स्ट आगे जाता है। लेकिन जो आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल फ्लैजेला ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बेटा। वो कैसे कि क्योंकि यहाँ पर पहले ही पता है यहाँ पर कितनी मेम्ब्रेन्स हैं, 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं। और आपके पास बेटा यहाँ पर आप देखें एक मोटर स्विच भी लगा। यहाँ पर आप इसका प्रोसीजर समझने से पहले एक बात नोट करें कि यहाँ पर इसके सब यूनिट्स हैं। पहले उन सब यूनिट्स कौन कौन से उनके सिर्फ नाम देख लेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में हम नहीं जाते, बस इसके थोड़े से नाम आप देखें। यहाँ पर मोटर स्विच लगा होता है जो कि फिलाई प्रोटीन का बना होता है, जिसका काम होता है फ्लैजेला को, स्विच का काम क्या होता है ऑन करना, ठीक, ऑन और ऑफ। और यहाँ पर MOT मोट प्रोटीन लगी होती है बेटा, और इसके ऊपर MS रिंग होता है। और यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं बेटा इसके अंदर? 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स होते हैं। ये देखिए आपके पास ये ब्लू कलर में जो ना P रिंग और L रिंग, ये 2 रिंग्स हैं, 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स हैं। और इसके दरमियान बेटा ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड एज, या आपके पास शाफ्ट कहलाती है। क्या कहलाते हैं? शाफ्ट। और ये भी क्या है? शाफ्ट है। और उसके बाद ये जो आपको नजर है दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकेन्स, मीन ये सेल वॉल है। और इसके ऊपर बेटा कर्व शेप्ड ये क्या है आपके पास? उसी तरह ये क्या है? हुक है। और फिर ये क्या है बेटा आपके पास ब्लू कलर में? दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। तो यहाँ पर फिलामेंट की कंपोजिशन अगर देखें तो बेटा फिलामेंट छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बना हुआ, मींस फ्लैजिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। फिलामेंट किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? फ्लैजिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। कौन? फिलामेंट। यहाँ पर भी ये किस चीज़ का मतलब बना हुआ है बेटा? फ्लैजिन प्रोटीन का ये बना हुआ है फिलामेंट। तो बेटा अब इसका प्रोसीजर समझे, ये कैसे मूव करता है, कैसे हरकत करता है। कि जो ही कोई नर्व इम्पल्स आता है इसको घुमाने के लिए, फ्लैजेला की मूवमेंट के लिए, फ्लैजेला को घुमाने के लिए, जिससे जो ना बैक्टीरिया ने आगे जाना है, तो फिर मैसेज आया। मैसेज के ऊपर जो ना ये लिखा हुआ था क्या भाई, यहाँ से आप मूव करें, बैक्टीरिया को कहा गया है। तो बैक्टीरिया के पास या बेसल बॉडी के अंदर जो ही मैसेज आया तो या स्विच ऑन हो गया, जिससे ये घूमना शुरू हुए। जब ये घूमना शुरू हुए तो ये 2 रिंग्स लगा दिए। इस वजह से यहाँ पर 2 रिंग्स लगा दें ताकि यहाँ पर जो ना 2 लेयर्स हैं, इस वजह से इसके 2 रिंग्स हैं ताकि शाफ्ट को जो ना सपोर्ट करने के लिए, शाफ्ट को मजबूती देने के लिए 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स लगाए हैं, जिसकी वजह से ये बड़ी तेज़ी के साथ ऐसे घूमता है। ऊपर हुक लगा हुआ है ऐसे टेढ़ा, तो हुक के घूमने की वजह से जो है ना ये आपके पास विप्लैश जो है ना
मूवमेंट शो करता है फिलामेंट, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आगे चला जाता है। बेटा ये प्रोसीजर आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल फ्लैजेला का आपने बेटा समय आयोग के ये आपको समझ आ चुका होगा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव फ्लैजेला का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। और उसके बाद बेटा छोटा सा एक टॉपिक है, उसको कहते हैं पहले ही क्या है बेटा, पहले ही को आपने आपने की से याद रखना बेटा, आपके नफाक नफाक। हाँ, तो नफाक को कैसे आपने डिफाइन करना है बेटा, एन से आपने याद करना है नॉन हेलिकल, जो पहली होते हैं बेटा ये क्या होते हैं, नॉन हेलिकल होते हैं। और एफ से मुराद बेटा एफ से आप देखें कि फिलामेंटस है। उसके बाद बेटा आप ए से देखें अपेंडेजेस है, अपेंडेजेस, और ये किसके लिए काम करते हैं, फॉर द अटैचमेंट के लिए काम करते हैं, वर्क करते हैं। और सी से मुराद बेटा ये है कि ये कॉन्जुगेशन में अहम किरदार अदा कर, जो पहली है कॉन्जुगेशन में अहम किरदार। अब देखिए बेटा ये व्हाट इज कॉन्जुगेशन, ये क्या है बेटा, बैक्टीरियल मेटिंग के अंदर, बैक्टीरियल मेटिंग प्रोसेस है बैक्टीरियल मेटिंग प्रोसेस। कैसे बेटा, आपके पास ये एक बैक्टीरिया होता है, ये आपके पास एक बैक्टीरिया है और इसकी सरफेस के ऊपर एक पैली हम बना लेते हैं, ये एक पैली है और यहाँ इस साइड पर दूसरा बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया दोनों आपके पास एक इसको मतलब मेल समझ लें और इसको जो है ना आप फीमेल समझ लें। और उसके बाद इस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है, इसके पास प्लाज्मिड नहीं है, तो इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करने के अमल को कंजुगेशन कहते हैं बेटा। ये कैसे करते हैं, ये पहली आपस में ये ऊपर ये बढ़ती है एक दूसरे के करीब आने के बाद, जिसकी वजह से ये प्लाज्मिड यहाँ से कॉपी होती है, एक कॉपी जो है ना प्लाज्मिड की कॉपी बन जाती है, कॉपी के लिए मूव करती हुई है इस प्लाज्मिड के अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंजुगेशन, कि बैक्टीरिया मेटिंग कैसे करते हैं कि अपने डीएनए को, अपने क्रोमोसोम्स को, अपने प्लाज्मिड को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, मेल से फीमेल में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंजुगेशन। तो कंजुगेशन के लिए कौन अहम है, पहली दोनों को अटैच करने के लिए हेल्प करते हैं, जिससे एक ट्यूब बन जाती है, जिससे वो जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं अपना एक्सचेंज करते हैं। बेटा आई होप कि ये आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।